ये वंशावली इधर क्लोज कर लीजिए, ये दिखाइए, यही फॉर्म होता है 3 जो आपको भर के देना है। क्या है, मधुबनी जिला के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि सर्वे में कैसे आप चेक करेंगे। ऑनलाइन जाएंगे, देखिए गूगल पे जाइए और गूगल पर आपको क्या क्या डायल करना है देखिए, जरा क्लोज कीजिए, लोगों को ये दिखाइए, DLRS, ये जैसे ही करेंगे DLRS बिहार, इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे DLRS को, उसके बाद देखिए ये खुल गया। जैसे ही ये खुलेगा तो फिर हम देखेंगे कि बिहार के अंदर में जहाँ का, यहाँ पर देखिए विशेष सर्वेक्षण, इसको क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करेंगे तो अब आ गया अपने गांव का हाल जानिए, ठीक है। अब इसको हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर आ गया मान लीजिए जिला का नाम, तो मधुबनी इसमें डालिए, आपको दिखा रहे हैं मधुबनी, एम से जाएंगे मधुबनी। अब मधुबनी में अब आपको सर्किल का ये क्लिक, अब सर्किल में आपको मान लीजिए माने सर्किल का मतलब हो गया अंचल, ये हम 15/18 हमने डाल दिया। अब उसके बाद अब हमको देखना होगा मौजा, मौजा का मतलब गांव। अब गांव में मान लीजिए हम जलसेन, एक मौजा का नाम है सपोज, तो हमने जलसेन को ये क्लिक किया। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, ऐसे ही सब चेक करिएगा, इसको इतना कॉलम भर दिया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबका नाम, पता, अमीन का, कानून गो का, सबका नंबर आ गया। अब क्लोज कीजिए, अब इनका जो नाम वगैरह आ गया। अब स्थिति देखिए क्या है, क्या वहाँ पर काम चल रहा है कि नहीं, उद्घोषणा कर दी गई है, इसका मतलब वहाँ पर काम शुरू हो गया है, सूचना दे दी गई है, वहाँ सर्वे शुरू हो गया है। अब इसी पर जाएंगे तो आपको जो भी फॉर्म 2 यहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए, इसी साइट पर से फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे भर के और इस पर अपलोड कर दीजिए। आपका रिसीविंग भी लेने की, यहीं से अपलोड करना, हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा चीज़ आप फॉर्म भर के ये कर दीजिए। अब एक चीज़ जो आपको लोगों के मन में है कि हम जो ये वंशावली जो बनाएंगे, वंशावली को भी अपलोड करना है, जो फॉर्म 3 है उसके संबंध में आपको बता देंगे। फॉर्म 3 जो है वंशावली, स्वघोषणा, निर्गत किए जाने सत्यापन पत्र, हल्का हम बता रहे हैं वो, तो वंशावली का जो फॉर्म भरना है, तो अब सवाल ये कि वो किन से बनाए। तो वंशावली में आपको बता रहे लोग गुमराह कर, वंशावली जरूरी है क्या? यस, वंशावली ऐसे संपत्ति के लिए बहुत जरूरी है जो खानदानी से आपका आया है। तो आप दिखाएंगे कि उस वंश का है, तभी तो आपका ये जमीन है। मान लीजिए अब दरभंगा राज का जमीन है, तो महाराजा साहब का बेटा ही या उसका पोता ही न कहेगा कि मेरा जमीन है, तो हम दिखाएंगे ना कि महाराजा के खानदान का, हम अधिकार उन्हीं का वही ना होगा। हम कैसे जाएंगे महाराजा के वो किला वाला जमीन लेने? पेन उठाइए और अपने से वंशावली बनाइए कि हमारे दादा ये थे, हमारे दादा को 3 पुत्र थे, तीनों का नाम लिखिए, 3 पुत्र थे, अब उनके ये पोता, हम लोग पोता है, तो ये चीज़ है, इतना है। अब उसको बना के नीचे दस्तखत करके आपका काम है देना। अब कानून गो और जो सर्वेक्षण पदाधिकारी हैं उनका काम है कि सत्य का पता करना कि भाई ये जो लिखे हैं उनके खानदान में सही में 4 गो बेटा था ना, उनका काम है। आपका ड्यूटी खत्म हो गया, आप गलत भी लिख के दे दिए तो उसका काम है। फॉर्म 3 पर वो लिख कर दे, फॉर्म 3 है जो वंशावली को आप लिख के उसका ये वंशावली इधर क्लोज कर लीजिए, ये दिखाइए, यही फॉर्म होता है 3 जो आपको भर के देना है। क्या है, वंशावली अधिनियम की धारा 5(1)(a) के तहत आपको देना है। इसमें लिखा है सेवा में शिविर प्रभारी अंचल जिला जिसका नाम है दे दीजिए, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में सारा लिखा हुआ है कि अपना वंशावली स्वयं वो दे रहा है। इसमें कहीं एफिडेविट करने के लोग क्या कर रहे हैं कि वकीलों की कमाई बढ़े, तो वो कह देंगे कि एफिडेविट करा के चले जाओ, सरपंच का खुशामद करो कि वो साइन करे, किसी की साइन की जरूरत नहीं है, लोगों को पता नहीं, आप अपने से लिख कर दे दीजिए, से लिख कर जमा कर देना। आपका किस वंश का है आपको पता होगा ना, सरपंच को क्या पता होगा, या जाने की आवश्यकता कहीं जाने के, आप उस वंश के, आप वो वेरीफाई करेगा। जो शिविर के जो पदाधिकारी हैं उनका काम है कि तुम पुष्टि करवा लो ना भाई कि ये उस खानदान का व्यक्ति है कि नहीं है, क्योंकि गांव में सब कुछ को पता चल जाता है, तो वो अपना वो वेरीफाई करेंगे। यदि वो कह रहे हैं कि आप उस खानदान के नहीं हैं, तो आपत्ति में आपको जब वो आपका लेगा कि कहेगा कि आप इस खानदान के नहीं हैं, तो जब आपत्ति आपको दर्ज करना होगा, वो भी फॉर्म हम आपको दिखा रहे 7 है कि आप बताइए कि हम उस खानदान के हैं, और आपका बात अब सुनेगा, कहेगा नहीं आप खानदान के, DNA टेस्ट करो।